खबरें अब विस्तार से। बात सबसे पहले श्री करणपुर विधानसभा सीट की, जहां पर आज मतदान जारी है। ठीक 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग जारी रहेगी। करणपुर में 3 बजे तक 57.40% मतदान हो चुका है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कपकपाती ठंड में भीड़ लगी हुई है। वोटिंग को लेकर वोटर्स में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। चुनाव में कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। 8 जनवरी को नतीजे आएंगे। कुल 2,40,826 मतदाता उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला आज कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने चुनाव से पहले सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को भजनलाल सरकार में मंत्री बनाकर बड़ा दांव खेला है। वहीं कांग्रेस ने रूपेंद्र कुन्नर को चुनावी मैदान में उतारा है। गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन से स्थगित यहां पर मतदान हुआ था। कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र कुन्नर गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे हैं। इस चुनाव में बीजेपी का दांव कांग्रेस पर भारी पड़ेगा या फिर सहानुभूति की लहर चलेगी, ये 8 तारीख को साफ हो जाएगा। चलिए, दामोदर मेरे सहयोगी श्री करणपुर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। दामोदर, 2 लोग, कड़ी टक्कर, सहानुभूति की लहर या फिर मंत्री पद, कौन सा पासा ज्यादा आज मतदाताओं पर असर करता नजर आएगा, ये 8 तारीख को साफ होगा। लेकिन फिलहाल स्थिति क्या, मतदान फीसदी, मतदान प्रतिशत क्या, बूथ के बाहर के नजारे क्या? दामोदर, देखिए, जो श्री करणपुर विधानसभा का जो चुनाव आज हो रहा है, गुरमीत सिंह जी के निधन के बाद ये पोस्टपोन्ड हो गया था और आज 5 जनवरी को चुनाव हो रहा है। अभी फिलहाल क्योंकि बड़ी संख्या में सभी बूथों पर यानी सभी मतदान केंद्रों पर बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है और अभी फिलहाल 57 पॉइंट कुछ % मतदान हो चुका है। 3 बजे तक का ये आंकड़ा है और इसके बाद भी लोग वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों पे पहुंच रहे हैं। हमारे साथ जो प्रत्याशी है कांग्रेस के रूपेंद्र उर्फ रूबी कुन्नर हमारे साथ जुड़े हैं। वो अभी मतदान केंद्र जो आदर्श मतदान केंद्र बनाए हैं वहाँ पर आए हैं, ये अंदर जाके जायजा लेके आए हैं। किस तरीके की वोटिंग क्या चल रही, कोई किसी प्रकार की परेशानी है मतदाताओं को, उसको लेकर? सर, अभी आप अंदर गए मतदान केंद्र पर, क्या जायजा लिया आपने? अंदर पहुँचे हो, प्रत्याशी भी हो आप कांग्रेस से। नहीं, सुचारू रूप से मतदान हो रहा है और मतदाताओं में बहुत उत्साह है। बड़े उत्साह से मतदान कर रहे हैं, शांतिपूर्वक चल रहा है। अभी तक में 3 बजे तक 58% पोलिंग भी हो गई है, तो उम्मीद है 78 और 80% के बीच में पोलिंग होगी। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बीजेपी की ओर से जो सुरेंद्र पाल टीटी को मंत्री बना दिया गया, कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा इन चुनाव में या फिर कांग्रेस को कांग्रेस इससे प्रभावित होगी? नहीं, कांग्रेस को नहीं। ये जो करणपुर विधानसभा के 2,40,000 मतदाताओं को अपमानित महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके का जो उन्होंने काम किया है, लोकतंत्र की हत्या करते हुए, संविधान को ना मानते हुए, तो लोगों में इस चीज़ का विरोध है। इस विरोध में लोग आज बढ़ चढ़कर घर से निकल कर मतदान कर रहे हैं। और लोकतंत्र क्या है, ये भाजपा को 8 तारीख को पता लगेगा। 8 तारीख को। लेकिन सर, जैसे कि बीजेपी वालों का कहना है कि ऐसे तो कांग्रेस में भी हुआ है कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं थे और चुनाव नहीं लड़ा तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। पीएम की बात करें कि मनमोहन सिंह जी को भी पीएम बनाया गया था, चुनाव नहीं लड़ा था उससे पहले। चलते चुनाव में आज तक ऐसा नहीं हुआ, फिर इनको मुख्यमंत्री बना देते। अगर मंत्री बनाना था तो मुख्यमंत्री बना देते। भजनलाल जी को एकदम से इनको पैराशूट उतारा ही है, तो टीटी साहब को बना देते तो शायद हमारे क्षेत्र का ज़्यादा भला होता। मंत्री तो ये रह चुके हैं, इनकी कार्यशैली देख चुके हैं, जनता ने इनको नकारा हुआ है, 30 नंबर पर रहे हैं। तो इस बार फिर इनको जनता, जो इन्होंने भाजपा ने जो लोकतंत्र की हत्या की है, उसका सबक सिखाएंगे 8 तारीख को। आप किस तरीके से अपनी जीत देखते हैं इस चुनाव में? आज ये चुनाव मेरा है ही नहीं जी, ये श्री करणपुर के 2,40,000 मतदाताओं का चुनाव है। और इन्होंने ये काम करके जो अपमान किया है,
जो अपमानित महसूस कर रहे हैं उस चीज़ का चुनाव है ये। सर कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है भाजपा की ओर से कि गुरमीत सिंह जी के निधन के बाद वो सहानुभूति लोगों से ले रहे हैं, खुद मतलब आपकी मदर भी जा रही है, तो ये जीतने के लिए इस तरीके से वो कर रहे हैं। सहानुभूति ली नहीं जाती जी। सरदार गुरमीत सिंह जी कुन्नर पिछले 40 सालों से क्षेत्र में ईमानदारी से सेवा कर रहे थे, सेवा की उन्होंने, लोगों से उनका भाईचारा प्रेम है, तो प्रेम आज वोट के माध्यम से लोग सहानुभूति के तौर पे उनको वोट दे रहे हैं। सर ऐसा भी कहा जा रहा है कि पिछले जो करणपुर में जो डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कहते हैं कि टीटी जब भी मतलब सुरेंद्र पाल सिंह जी जो टीटी रहे हैं, पहले मंत्री भी रहे हैं, उनके द्वारा ही क्षेत्र में अधिकतर जो डेवलपमेंट की बात आती है तो बोले उनके द्वारा ही किया हुआ है ऐसा। आप किसी गली में चले जाओ, किसी गांव की सड़कें देख लो या इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, स्कूल देख लो, हॉस्पिटल देख लो, देखेगा विकास बोलेगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, ये वो जनता बता देगी कल। सर यदि आप जीतते हैं क्या नवाचार रहेंगे इस करणपुर के लिए ताकि लोगों को रोज़गार भी मिले, नए इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर आए, टूरिज़्म की दृष्टि से भी यहाँ पर बढ़े, क्योंकि अभी तक यहाँ जो करणपुर है ये इंडस्ट्री के रूप में भी, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें जहाँ बालिकाओं को दूर दराज एजुकेशन के लिए जाना पड़ता है जिससे कि वो जा नहीं पाती, तो एजुकेशन से भी पिछड़ रही है। नशे के लिए जो युवा है लोग नशे की लत में जा रहे हैं, किस तरीके से यदि आप यहाँ जीतते हो इस चुनाव को तो आपके क्या प्रयास रहेंगे? यहाँ है बूथ बना हुआ है ना, वो भी नशा एक सामाजिक बुराई है ये। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ का जो वादा किया था हर बेरोजगार को, वो मिला नहीं, तो युवा साथी और बेरोजगार होते जा रहे हैं और वो गलत संगति में पड़ के नशा की तरफ जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ करणपुर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में। यहाँ तो पाकिस्तान बॉर्डर से ड्रोन के माध्यम से आ रहा है, गुजरात कांडला पोर्ट से हज़ारों टन जो पकड़े गए वो तो सामने हैं, जो नहीं पकड़े गए वो किसी को पता नहीं है। तो नशा एक सामाजिक बुराई है, सभी समाज को मिलकर। नवाचार क्या रहेंगे आपके? नवाचार ये रहेंगे, बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, शिक्षा का जो सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाना और बच्चों को खेल के साथ जोड़ना। मेरा है भी हर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे एक खेल मैदान अच्छा विकसित करेंगे ताकि बच्चे खेलों से जुड़े रहें। देखिए एजुकेशन में बढ़ावा देना और बच्चों को खेल कूद के प्रति हर पंचायत स्तर पर डेवलपमेंट करना, ये नवाचार रहेंगे। खास तौर से नशा को लेकर भी इनके प्रयास रहेंगे, जो नशा की ओर युवा बढ़ रहे उनको नशा मुक्ति की ओर से, इनकी ओर से यदि प्रयास किए जाएंगे यदि ये यहाँ विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो। जी ठीक है, शुक्रिया दामोदर। तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए नजरें आप बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे तमाम हम लेते रहेंगे। श्री